बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और दूसरी बात, आज महिला दिवस का जो दिन है, आपने देखा होगा कि देश के तमाम बॉर्डर्स पर देश की महिलाओं ने आज किसान आंदोलन में भी मोर्चा संभाला है। सबसे बड़ी बात, आज देश के अंदर, हम उस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी महिलाओं की बात तो कर रहे हैं, वुमेंस डे की बधाई तो दे रहे हैं, तो क्या वुमेंस डे की बधाई देने से हम देश के अंदर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करवा पा रहे हैं? आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं? जिस देश के अंदर चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को फूल की माला पहनाई जाती है, क्या उस देश के अंदर वुमेंस डे के नाम पर देश के प्रधानमंत्री जो बधाई दे रहे हैं, क्या उन्होंने महिलाओं के लिए करा है? फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर आज तक देश की महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता। देश की महिलाएं दर बदर की ठोकरें खाती हैं और आज भी दहेज के नाम पर प्रताड़ित और शोषित होती हैं इस देश की महिलाएं। तो आखिर हम लोग वुमेन्स डे सिर्फ एक ही दिन क्यों बनाते हैं? साल के 365 दिन क्यों हमारे देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता? और अब आप पूछिए बंगाल को लेकर। जी, बंगाल में आप आए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया था। हाँ जी। बीजेपी की एक रैली थी जिसमें भीड़ नहीं थी, उन्होंने वामपंथी रैलियों की भीड़ दिखाकर अपने यहाँ पे पोस्ट की है और सारे युवाओं ने, जितने वहाँ के नेता हैं, वह सब ने ट्वीट किया है वहाँ पे कि 10 लाख की भीड़ आ गई है। कहा जा रहा है बीजेपी की जो रैली हुई है उसमें तकरीबन 10 लाख से आप खुद बंगाल में हैं, आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी की रैलियों? आप सीधे तौर पर देखिए नरेंद्र मोदी जी को। देश की जनता किस लिए पसंद करेगी नरेंद्र मोदी को? क्या इसलिए पसंद करेगी दूसरी बार फिर पागल बनने के लिए मोदी जी को पसंद करेगी? ये बताइए ना। या फिर बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर, या देश के अंदर असुरक्षित महिलाओं को लेकर, या देश के अंदर युवाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर, देश के अंदर युवाओं के छिनते रोजगार को लेकर, या बढ़ती महंगाई को लेकर, आखिर किस कारण से देश के अंदर देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वो 5 राज्य की जनता जनहित करेगी, उन्हें चुनेगी? आप बताइए ना कि एक कारण, किसके कारण नरेंद्र मोदी जी को चुना जाएगा? एक कारण बताइए। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से। विकास के कारण चुना जाएगा, वो तो बोल रहे हैं ना रैलियों के, वो जीत रहे हैं। कौन सा विकास? कौन सा विकास? यूपी के अंदर पैदल लेने वाले विकास के नाम की बात कर रहे हैं क्या? विकास नाम के लड़के की कौन सा विकास? उस विकास की बात करते हैं जिस विकास के चलते आज देश के अंदर आप लोगों को जगह जगह तक आज पानी मुहैया नहीं करा पाए, आज भी लोग प्यासे मरते हैं। आप उस ऐसे विकास की बात करते हैं? कौन से विकास मॉडल की बात करते हैं? उस गुजरात के विकास मॉडल की बात करते हैं जिसमें दहेज के कारण एक बेटी आत्महत्या कर लेती है? कौन सा विकास और किस जगह का विकास? इस बात का विकास कि देश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए जाने के बजाय देश के अंदर उससे ज्यादा दुगनी तादाद में देश के युवाओं से रोजगार छिन गया? या इस बात का विकास कि एक संपत्ति ना बनने के बजाय देश की सरकारी संपत्तियों को नीलाम किया गया? इस बात का विकास? किस बात का विकास बताइए ना आप मुझे। उन्होंने लगातार 10 लाख रोजगार देने का वायदा किया है वहाँ पे। वादा तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का भी किया था, वादा तो देश में 100 स्मार्ट सिटियों का भी हुआ था, वादा तो देश के अंदर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार के साथ साथ प्रत्येक परिवार को इन्होंने कहा था कि किसानों की दुगनी आय करेंगे। आज तो किसान भी सड़क पर है, बहन बेटियों की, महिलाओं की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। तो किस वादे पे? वादा तेरे झूठे वादे पे मर गया। अरे नरेंद्र मोदी जी, शर्म करिए, शर्म करिए। इतनी दाढ़ी आपने बढ़ा ली है, झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ। कहां से लाएंगे 10 लाख रोजगार? और ये 10 लाख रोजगार अगर बंगाल में देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं मुहैया हुआ अब तक ये 10 लाख रोजगार? मिथुन चक्रवर्ती जी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बोला मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ, कोबरा हूँ, डस लूंगा। तो कोबरा के सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को ही ढसेगा है? ये कोबरे तो हैं ही सारे के सारे, ये तो हैं ही कोबरा। मिथुन चक्रवर्ती जी थैंक यू, समझ रहे हैं ना? तो आज बीजेपी को थैंक यू कह रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके जो केसेस चल रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है ना। अरे मिथुन चक्रवर्ती जी, कम से कम आपको इन जैसे राजनेताओं को, अभिनेताओं को इतनी शर्म नहीं आती? इनके ऊपर तो थू है, वाकई में हकीकत में थू है। और इससे भी अगर कुछ गलत हो सके तो वो है इन जैसे लोगों के लिए। अरे आप देश के किसान के लिए खड़े नहीं होते, जब देश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तब आप खड़े नहीं होते, लेकिन अपने राजनीतिक पराठे सेकने के लिए तो मिथुन चक्रवर्ती भी आ गए तक दिनादिन करते हुए, थैंक यू करते हुए तुरंत भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाल लिया और आ गए तुरंत आरएसएस के निक्कर में। पर वहाँ के जो नेता हैं बंगाल में, उन्होंने तो ये दावा कर दिया है ना कि 200% जो है वो भाजपा ही जीतेगी। अब आप इसको भी जुमला बता देंगे कहीं ना कहीं? इनकी क्या सेटिंग है वहाँ से? पहले से इनको चुनाव रिजल्ट पता चल गए क्या? कौन भाजपा का नेता कह रहा है, उसका नाम बताइए। मैं उससे सीधा पूछता हूँ, तुझे कैसे पता भाई कि 200% भाजपा जीत रही है? बेमानी पहले से ही कर रखी है क्या तैयारी? अगर बेमानी की तैयारी है
या आपने बेईमानी के पूरे चाल षड्यंत्र रच रखे हैं तो आप जीत सकते हैं। बेईमानी नहीं, क्या पता विकास जो इस देश में हुआ है उसके तौर पर वो जीत जाए। एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर मैं क्या विदेश से आया हूँ? मुझे तो विकास नजर नहीं आ रहा, आप ही गिना दो विकास। अच्छा, आपको विकास नजर नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि सुनार बांग्ला बना देंगे, सुनार बांग्ला बना देंगे, और बांग्ला के अगर वोटर मान के चलिए अगर बीजेपी जीत जाती है तब फिर आपके दावों है बंगाली बाबू, तनिक ध्यान रखना थोड़ा सा कि आप कहते हो ना खूब भालो खूब भालो, अगर मोदी जी को वोट दिया ना तो कुछ भी भालो नहीं बचेगा, समझे? ये सब बेच देंगे। तो बंगाल हो जाए। सोने का बंगाल, सोने का यूपी हो गया है, यूपी सोने का हो गया। ये कटोरा थमा देंगे देश की जनता के हाथ में, सोने का बंगाल। सोने का बंगाल का मतलब समझते हैं? ये कह देंगे, गद्दे बिछवा देंगे सड़क पे ही कि हमने कही थी सोने का बंगाल, कि सोते ही रहिए आप, तो देश की जनता को ही सुला देंगे। ये समझ रहे हैं आप? महिला दिवस का अवसर है, 8 जी। मार्च का मौका है। उन्होंने, बीजेपी ने अभी दावा किया है कि जो साइलेंट वोटर है, जिसको महिला बोलते हैं, साइलेंट वोटर है, वो बीजेपी को जिताने का काम करेगी। बिल्कुल करेगी, बीजेपी को हराने का काम करेगी। जो इनके में कोबरा जो आए हैं ना, नए नए कोबरा, उनके लिए महिला तैयार हो रही हैं और उनका स्वागत इसी प्रकार से होगा। कोबरा जो जहर उगल रहे हैं ना, क्योंकि देश को जहर उगलने वाले नेता नहीं चाहिए, देश को कोबरा नहीं, देश को संभालने वाले नेता चाहिए, जो देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से चला सकें। देश के अंदर सांपों की जरूरत नहीं, क्योंकि सांप को चाहे कितना भी दूध पिला लो, कोबरा की तरह वो जहर ही उगलेगा। और ये तो खुद कह ही रहे हैं कि मैं तो जहर उगलूंगा, मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ। नेता है जिसने काम कर दिया, आप ही बता दीजिए। 70 साल का इतिहास आपने नहीं देखा क्या? एक बात आप मुझे सुनिए, 70 साल से पहले नरेंद्र मोदी जी देश में नहीं आए सत्ता में, तो एक बात मुझे बताइए, ये जो एम्स बने, इससे पहले माननीय वाजपेयी जी का भी शासन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी शासन था, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का भी शासन था, मायावती का भी शासन था, और तमाम राजनीतिक दलों का शासन रहा है देश के अंदर। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से घटिया, सड़ा और देश को बेचने वाला प्रधानमंत्री पहली बार इस देश को मिला है, जो देश के इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा कि बच्चों, देश बनाने के लिए जाना जाता है तो इस देश के जवान को, किसान को, और देश बिगाड़ने के लिए जाना जाएगा नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को। सारा यानी युवा कि कांग्रेस की प्रशंसा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कांग्रेस में अखिलेश यादव भी आते हैं, मायावती कांग्रेस में है। आपने नहीं एक मनमोहन सिंह मिनट, की अरे बात करी, तो या मैंने जो तो भी- आप एक बात आप सुनिए, जब आप एक ही का नाम सुनेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, समझ रहे हैं आप? मैंने तो नाम अखिलेश यादव का भी लिया है, मैंने तो मायावती का भी लिया है, मैंने तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस से हैं। आपने भी भाजपा का इतिहास पढ़ा है क्या? कांग्रेस बीजेपी के अलावा आप एक बार जी। बताइए, जब महिलाएं, आज महिला दिवस है, उस पर एक फोकस कर लेते हैं। जी। महिलाएं जब घर से निकलेंगी तो उनके सामने 2 मुद्दे रहेंगे। एक तो है जय श्री राम का नारा, दूसरा है उनकी जो चूल्हा रसोई गैस है 3 महीने में 225 रुपए बढ़ चुकी है। बहुत इस प्रकार बढ़िया। देख रही हैं आप देख नहीं रही, देख रही नहीं है, sorry। देख रही हैं वाली वो है वो मिथुन महिलाएं- चक्रवर्ती जी। महिलाएं कैसे अरे वो देख रही हैं भी हैं इनकी पार्टी में, थैंक यू, समझ रहे हैं ना? वो मिथुन चक्रवर्ती महिलाएं इनकी कैसे पार्टी देख में। रही हैं इस चीज़? मैं बता देता हूँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनिए अब आप। भाइयों बहनों, जब आप 10 तारीख को वोट करने जाएं तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। तो देश की महिलाओं से, देश की बहन बेटियों से और हमारी माताओं बहनों से नम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है, एक बार गैस सिलेंडर को मोदी जी के कहने पे ही, क्योंकि ये मैं नहीं, ये देश के खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और एक बार और सुनिए प्रधानमंत्री मोदी जी को। भाइयों बहनों, जब आप 10 तारीख को वोट करने जाएं तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। आप जब घर से वोट करने जाएं तो एक बार गैस सिलेंडर को प्रणाम करते हुए जाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से गैस और सिलेंडर के दाम बढ़े हैं ना, इनका बस नहीं चल रहा। आने वाले टाइम में गैस और सिलेंडर भी, गैस नहीं सिलेंडर जो है वो भी म्यूजियम में नजर आएंगे देखने के तौर पर, क्योंकि ये वापस देश को पीछे लेके आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल इतना बढ़ा दिया कि लोग वापस बैलगाड़ी पे आ गए, गैस सिलेंडर के दाव इतने बढ़ा दिए कि लोग वापस पेड़ों को काट के लकड़ी से आंख जलाने लग गए। तो ये है नरेंद्र मोदी जी का न्यू भारत, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया। उसका भी कारण है ना? हाँ बिल्कुल कारण है, बिल्कुल कारण है। कारण ये है कि देश के अंदर हर एक आदमी को अंबानी और अडानी समर्थन नहीं कर रहा ना, वो देश की सरकार की तरह है, उनका भी कोई पीएम केयर फंड नहीं है ना देश की गरीब जनता का, तो वो बेचारे कहाँ से सिलेंडर और गैस खरीद पाएंगे, कहाँ से महंगा पेट्रोल। और वो लोग महामूर्ख अंधभक्त लोग जो कह रहे हैं कि जिनको दहेज में मिली है उनको दिक्कत है गाड़ी,
तो जोमेटो और स्विगी वाले को आप या आपके पिताजी दहेज में देके गए हैं बाइक और गाड़ी। वो जो एक दिन में 10 गाड़ी इसे 10 डिलीवरी करता था, आज 5 कर रहा है। उसके घर परिवार का खर्चा आप चलाएंगे या प्रधानमंत्री मोदी चलाएंगे वहां जाके? आप ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े हुए हैं। अरे हम नहीं जुड़े हुए, हमारे तो बंदी कर देते हैं आए दिन सरकार उठाकर। अच्छा, हाँ आज का जो युवा है वो आप देख रहे होंगे, जय श्री राम, राम का मुद्दा बन गया है। राम हाँ। नाम दुर्गा का चुनाव हो रहा है।